हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी टीसीसी टेस्ट इनिशियल स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आईएसएसबी फॉर्म मिल चुका है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है और ताकि वो अपना आईएसएसबी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट वे में विदाउट एनी मिस्टेक ठीक है फिल कर सके और ये सारी गाइडलाइन सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए ठीक है। सो बेसिकली आप लोग ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है ठीक है, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आईएसएसबी फॉर्म आपको मिल जाता है। आपके आईएसएसबी फॉर्म की 3 पार्ट्स होते हैं ठीक है। सबसे पहले जो आईएसएसबी फॉर्म है वो ये होता है ठीक है। आईएसएसबी फॉर्म में आपके पास सबसे पहले ये फ्रंट इसका पेज है ठीक है। ये मेरे पास वैसे फ़ोटोकॉपी है क्योंकि मैंने अपने आईएसएसबी फॉर्म की बिफोर फिलिंग फ़ोटोकॉपीज़ करवा ली थी और उसके ऊपर 2 दफ़ा मैंने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद थर्ड जो ओरिजिनल वाला था वो फिल किया था। तो ये बेसिक टिप आपके लिए है कि आप भी आईएसएसबी फॉर्म की कॉपीज़ करवा लें, 2 कॉपीज़ 2-3 कॉपीज़ करवा लें, उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें, देन ओरिजिनल वाला फिल करें। पहला पार्ट तो ये है कि आपका ये आईएसएसबी फॉर्म ये होता है। आईएसएसबी फॉर्म के साथ आपकी एक बायोडेटा शीट अटैच होती है ठीक है। मेरी इन्फॉर्मेशन वैसे लिखी हुई है तो बायोडेटा शीट अटैच होती है ठीक है। ये भी आपने, ये मेरी फ़ोटोकॉपीज़ हैं देख लें, तो आपने इसकी भी फ़ोटोकॉपी करवानी है, डायरेक्ट फिल नहीं करना। और थर्ड एंड लास्ट में आपके पास एक इस तरह की स्लिप लगी होती है आपके आईएसएसबी फॉर्म के साथ जिसमें आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो 3 चीज़ें हैं इसको हम वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना आईएसएसबी फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डिटेल बताऊंगा ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक। और ये वीडियो के साथ साथ आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। बेशक अपनी एक फ़ोटोकॉपी ले लें, जैसे जैसे मैं वीडियोज़ में बताता जाऊँगा आपने फिल करते जाना है ठीक है। सो आर यू रेडी? सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ठीक है। ये मेरी स्लिप देख सकते हैं आप, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे फोकस होगा, लेकिन ये देखिए 34 की है मेरे और आपका भी 36 चल रहा है। तो ये मेरी स्लिप तब की मेरे पास पड़ी हुई है ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखते हैं सीरियल वाइज में। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में आपका इसमें लिखा हुआ है PFY 2000 जो भी लिखा होगा अलॉन्ग विद सिक्योरिटी क्लियरेंस परफॉर्मा। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला फॉर्म ही रिक्वायर्ड है, ये जो आपको सबसे पहले मिला होता है। इसके यहाँ पे बिल्कुल लिखा होगा PAFY ठीक है, यहाँ पे करके PAFY लिखा हुआ है और ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी सबसे पहले यही रिक्वायर्ड है ठीक है। देन आपकी मेडिकल स्लिप और रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो आपकी मेडिकल में और मेडिकल फॉर्म जो अपने मेडिकल जो आपका क्लियर होता है ठीक है, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये 2 स्लिप्स भी आपकी रिक्वायर्ड। सीरियल नंबर 3 के लिखा हुआ है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम नादरा ऑफिस ठीक है। आपने नादरा के ऑफिस जाना है, वहाँ से आपकी FRC निकल आएगी और ये अमूमन 1000 की होती है ठीक है। अभी रेट्स पता नहीं क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे, लेकिन जब मैंने निकलवाई थी 2 दफ़ा ही, एक ही दफ़ा निकलवाई थी, देन अगेन फ़ोटोकॉपी करवा के रख ली थी ओरिजिनल की ठीक है। आप इसी तरह कीजिएगा, अगर आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट है तो एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा ताकि आपको दोबारा 1000 पे ना करना पड़े, लेकिन ये आई थिंक ऑनलाइन भी निकल आती है ठीक है। 4th नंबर पे है कलर फोटोग्राफ्स टेस्टेड बाय प्रिंसिपल या क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, 1 फ्रंट एंड 5 बैक ठीक है। आपने क्या करना है, 17 ग्रेड ऑफिसर, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग है तो वहाँ पे तो इजीली गवर्नमेंट ऑफिसर आपको 17 ग्रेड का लेक्चर प्रोफेसर जो है वो मिल जाएंगे, HOD से करवा लें। नहीं तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज गोइंग है और आप होप सर्टिफिकेट या आफ्टर FSC कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज जाकर अपनी गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल या वाइस जो होते हैं प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप ये सिग्नेचर करवा सकते हैं ठीक है, अटेस्ट करवा सकते हैं। और 6 टोटल आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, जिसपे एक फ़ोटोकॉपी को फ्रंट साइड से ठीक है आपने अटेस्ट करवाने, बाकी 5 को बैक साइड से अटेस्ट करवाने ठीक है। 5 सीरियल भी लिखा हुआ है अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव आर कंप्यूटराइज्ड वेव फॉर्म लेस देन 18 ईयर्स ठीक है। तो 5th नंबर पे आपका इसी तरह से जो ID कार्ड है उसकी आपने 3 कॉपीज़ करवानी है और उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है ठीक है। इसी तरह फादर के CNIC की, अगर आपके नहीं है, हयात नहीं है, तो मदर की भी चलेंगी, लेकिन प्रेफर फादर की, अगर फादर नहीं है तो मदर की भी 3 कॉपीज़ आपने अटेस्ट करवानी है ID कार्ड की। इसी तरह 7th नंबर के ऊपर आपकी जो मैट्रिक की ओरिजिनल सनद है मैट्रिक की, जिसपे गोल्डन स्टेप हमारी तो इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड की लगी होती है, उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है ठीक है। और डिटेल मार्कशीट जो होती है उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है ठीक है। और इसकी 6 कॉपीज़ करवानी है। तो आपके मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक में एक सनद होती है, दूसरी मार्कशीट होती है, और आपने इसकी 6 कॉपीज़ करवानी है और आपने अटेस्ट करवाना है। इसी तरह आपने FSC की हुई है, FSC में भी आपके पास एक डिटेल मार्कशीट होगी, एक आपकी सनद होगी जिस पर स्टैंप लगी होती है। बाकी सेंटर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में हमारे गोल्डन स्टैंप लगी होती है ठीक है। तो आपने उसकी भी 6 कॉपीज़ करवा लेनी है। तो ये आपके 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24
आपके ये एफएससी और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह टेस्टेड कॉपीज ऑफ रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड लेटर, अगर आपकी सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट टाइम में आप नॉट रिकमेंड हो गए थे या लो मेरिट की वजह से रह गए थे बट रिकमेंड थे, तो आपने उस लेटर की भी 3 कॉपीज आपने लेकर आनी है, वो भी अटेस्ट की हुई 17 ग्रेड ऑफिसर से, ठीक है। अब अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एफएससी पार्ट 1 इन केस ऑफ हॉप सर्टिफिकेट, अगर आप करवा रहे हैं हॉप सर्टिफिकेट की बेस पर है तो आपने एफएससी पार्ट 1 की जो डिटेल मार्कशीट है उसको अटेस्ट करवा कर उसकी आपने 6 कॉपीज सबमिट करवानी है। होप सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप होप सर्टिफिकेट पे करें सेकंड ईयर के, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपने होप सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है उसको अटेस्ट करवा के सबमिट करवाना है। इसी तरह से 12th नंबर पे फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन बुक ऑफ पेरेंट्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्सेस, personnel or certificate from the CEO or C or head of the department branch in case of the पेरेंट्स आर सर्विंग आर्म फोर्स, अगर आपके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो आपने उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर अगर सर्विस कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपने लेकर आनी है, एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल है उसकी आपने 3 कॉपीज़ वो भी अटेस्टेड लेकर जानी है। क्रॉस पोस्टल ऑर्डर फॉर RS 100, ठीक है। आप किसी भी अपने करीबी पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें कि हमें 100 रुपीज़ वाला पोस्टल ऑर्डर दे दें तो वो आपको दे देंगे, वो आपने साथ लगाना है। और इन्वेलप जो आपको जब ISSB फॉर्म मिलता है तो एक ब्राउन कलर के इन्वेलप में वो आपको देते हैं ISSB फॉर्म, तो वो ही आपने वापस उसमें सबमिट करना है। अगर आपको वो नहीं देते तो आपने परचेज़ कर लेना है शॉप से जाकर, ठीक है। तो आपने कहना है क्लॉथ विद क्लॉथ, इन्वेलप विद क्लॉथ, जिसमें अंदर वाइट कलर के थ्रेड्स लगे होते हैं, वो वाला इन्वेलप लेके उसके अंदर आपने अपना ISSB फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 1-2 दिन ऊपर आपका डिले भी हो जाता है, मतलब उन्होंने कहा कि आपके पास 1 हफ्ता है या 4 दिन है, तो अगर एक दिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फ्रॉम बैक साइड शोइंग स्टैम्प्स ऑफ, हाँ, और इसके अंदर एक और चीज़ भी है, अगर आप नॉट रिकमेंड हुए सेकंड अटैम्प्ट में है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एफएससी और मैट्रिक के, आपने वो बैक साइड से भी प्रिंट करवाने, क्योंकि उसमें आपकी स्टैम्प्स लगी होती हैं, तो ये रिकॉर्ड वहाँ पे शो करवाना होता है। ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपके PMA लॉन्ग कोर्स और TCS 36 के ISSB फॉर्म के साथ अटैच करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, ये डॉक्यूमेंट्स की थी वीडियो। इसके बाद हम बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करते हैं और आपका ISSB फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं, इनके ऊपर मैं कंप्लीट और डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें और अपने लिए भी दुआ मांगे। रमज़ान है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।